स्टूडेंट्स, मैं ज्योति गर्ग फिर से आपका स्वागत करती हूँ गर्ग ट्यूशन पॉइंट में। हमने देखा था लास्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी क्लास 6 का RS अग्रवाल का मैथ, जहां मैं आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 करा चुकी थी, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा दिए थे, कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्वेश्चंस लाई हूँ क्वेश्चन 5 टू आगे जहां तक अपना चलता है वहां तक हम करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो क्वेश्चन सेम है, लाइक 5th और 6th सेम है, 7th और 8th सेम है, तो जो क्वेश्चन सेम है उसका वन पार्ट में आपको समझाऊंगी। वन आपको खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे नहीं होता, आपका आंसर नहीं निकलता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे फिर से एक दूसरी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। लेकिन डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स कि इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ही आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू नाइन्स इन, ये आपको एक डिजिट दिया। क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस फाइंड आउट करो। अब किसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करो, बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू नाइन्स, इसमें जो दो 9 दिए हुए हैं, 2 9 है, उनके बीच में, उनकी प्लेस वैल्यू के बीच में हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप दोनों 9 की प्लेस वैल्यूज लिखिए और उनमें डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले आप जो यहाँ पर 9 है उसकी वैल्यू काउंट कीजिए। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। जो 9 है तो पहले आप लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट कौन सी पोजीशन पर है, वो पोजीशन लिखिए आप। 10 लाख पोजीशन पर है तो 10 लाख पोजीशन, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट 10 लाख पोजीशन। ओके, गॉट इट। पहले हम जिस पोजीशन पर है दोनों 9 की क्या लिख लेंगे, प्लेस वैल्यू। तो इसकी प्लेस वैल्यू देखिए 9 का 9 आ जाएगा, उसके बाद 0 लिख दीजिए। कितनी 0, जितनी आपकी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। 9 के बाद जितनी आपकी डिजिट है वो आप लिखेंगे। तो ये आ गई इस 9 प्लेस की वैल्यू। अब हम दूसरे वाले 9 प्लेस की वैल्यू लिखेंगे, 9 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1 10 100। 100 पर है दूसरा 9 हमारा, तो क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट 100 प्लेस। प्लेस पर है तो 9 लिखा और उसके 9 के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 2, तो 2 0 आ गई। ठीक है, दोनों ही हमने 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना था, डिफरेंस बिटवीन। तो आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू between place values और इनको क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -900। ठीक है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 100, इसके बाद 999 एंड 8। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, समझ में आया कि इन क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले जिस वैल्यू की, जैसे इसमें क्या कहा था, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9, जो 9 दिया हुआ है उनकी प्लेस वैल्यू निकालनी थी। हमने दोनों 9 की प्लेस वैल्यू निकाल ली है, एक की आई 90 लाख, एक की आई है 900। दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। और अब आप इसको क्या कर लेंगे, ये माइनस करके आंसर लिख देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपना 6th क्वेश्चन करना है। 6th क्वेश्चन में 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 2 7 दिए हुए हैं, उसमें दोनों की प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उसमें डिफरेंस निकालना है। तो इसी तरह से अब आप स्टेटमेंट बनाएंगे और 7th की प्लेस वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। क्या कह रहा है कि 6 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं टोटल में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर पता होना चाहिए 6 डिजिट का, स्मॉलेस्ट नंबर पता होना चाहिए 6 डिजिट का। तो कैसे करेंगे, द लार्जेस्ट, पहले लिखिए आप लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना होता है, टेल मी कितना होता है। 9 को आप 6 बार लिख दीजिए, 9 को 6 टाइम्स लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर ये होता है 6 डिजिट का, क्योंकि इसके बाद एक 9 बढ़ा देंगे तो 7 डिजिट हो जाएगा। अगर आप 1 में लिखते हैं तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, 6 टाइम 9। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 के बाद 50, क्या बन गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब हमें क्या करना है, हाउ मैनी, टोटल नंबर पूछे है, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल 6 डिजिट नंबर कितने होते हैं। देखिए इसका हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, आप लार्जेस्ट जो नंबर है 6 डिजिट का, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसमें +1 कर दीजिए। लार्जेस्ट जो 6 डिजिट नंबर है, अगर 7 डिजिट की बात हो रही है तो 7 डिजिट, 8 डिजिट की बात हो रही है तो 8 डिजिट। लार्जेस्ट डिजिट के नंबर में से उसी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करके उसमें +1 कर दीजिए। हम +1 क्यों करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाली चीज हमारी माइनस हो जाती है, जबकि ये नंबर भी हमें काउंट करना होता है, इसलिए हम +1 लगाते हैं। तो क्या करेंगे, 9 टाइम जो हमारी 6 डिजिट नंबर है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्मॉलेस्ट नंबर को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया और इसमें +1 किया तो क्या आ जाएगा, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 9 लाख आपका क्या नंबर आया, 9 लाख। इसका मतलब 6 डिजिट कितने होते हैं हमारे टोटल, 9 लाख नंबर्स होते हैं 6 डिजिट के। स्मॉलेस्ट से सिर्फ 6 डिजिट की बात हो रही है। तो गोटे स्टूडेंट, आपको समझ में आया क्या करना है हमें, चाहे यहाँ पर 7 डिजिट हो, चाहे 8 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, उस डिजिट का पहले लार्जेस्ट नंबर लिखिए, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए, उसके बाद क्या करिए, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसमें +1 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने +1 लिख रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको करके दिखा दिया। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आया और इसमें +1 की तो ये डिजिट आ गया। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको 7 क्वेश्चन समझ में आया। 8 क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 9th क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की, जो है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। क्या कह रहा है, 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं, कितने थाउजेंड मिलकर 1 लाख बनाते हैं, 1 लाख बनाते हैं। तो देखिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1 लाख लिखिए, 1 लाख लिखा। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। किस किस पार्ट में, पहले इसमें से 1000 अलग कर लीजिए। हमने 1000 अलग कर लिया, 1000 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि लाख बने। तो देखिए 3 जीरो यहां से निकल गई, कितनी जीरो बची है, 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लिख दीजिए। क्या किया, देखो थाउजेंड्स में का लाख, हमें लाख बनाना है। तो क्या करना है, एक 1 लाख लिखा हमने, 1 लाख क्या बनाना है, थाउजेंड्स के हेल्प से। तो आपने 1000 लिख दिया, एक बार 1000 लिख दिया, 3 जीरो यहाँ पर आ गई। जितनी जीरो जो नंबर बच गया वो एज इट इज यहाँ पर उतार दो। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर ये आंसर है कि 100,000, 100, यहाँ पर 100 आया, आप 100 लिखिए, 100, यहाँ पर क्या है आपका 1000, 1000 है तो 1000 लिख देती हूँ, 100,000 जब एक साथ आते हैं तो क्या बनता है 1 लाख। तो 100,000 मेक अ लाख। समझ में आया स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है,
देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। अब 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में भी सेम ही चीज कही है आपसे। देखिए 10th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़। इसमें आपका करोड़ पूछा है कि कितने थाउजेंड्स करोड़, 1 करोड़ में कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 1 करोड़ लिखिए। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हमने 1 करोड़ लिख दिया। अब हमें ये देखना है इसमें कितने थाउजेंड्स है। तो पहले आप 1000 को अलग कर लीजिए। अलग करने के बाद 30 हमने ले ली। इसके बाद बाकी जो बच गई वो लिख दो। कितना बच गया, 10,000 बच गया आपके। ठीक है, तो कितने थाउजेंड्स आपके 1 करोड़ बनाते हैं, 10,000। 10,000 क्या कह रहे हैं, 10,000 आपके 1 करोड़ बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 10,000। फिर साथ में आपको ये वाला 1000 भी लिखना है, 1000 मेक अ करोड़। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू गॉट इट। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वाले और स्कूल के और जो बच्चे अभी हैं 6th क्लास में, RS अग्रवाल की तैयारी कर रहे हैं, 6th क्लास में नहीं है लेकिन ये टॉपिक उनसे रिलेटेड है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े, उन्हें भी समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही आसान है, पढ़ने से ही सिंपली समझ में आ जाता है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है, आप बुक में रेफर कर लीजिए या मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। फाइंड द डिफरेंस, आपको डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन द नंबर 738, 738 एक डिजिट दी हुई है, एक फिगर दिया हुआ है, उसको और उस डिजिट को रिवर्स करने से जो नंबर आता है उन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कहा है, 738 और इसकी रिवर्स करेंगे जो डिजिट जो आएगी, आपको उनका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर लिख लीजिए आप। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा, 738। तो हम क्या लिख लेंगे, ओरिजिनल नंबर। इसके बाद रिवर्स करने के बाद क्या आता है, देखिए रिवर्स का मतलब होता है मतलब डिजिट को उल्टा करना। मतलब आप लास्ट वाली डिजिट पहले लिखिए, तो लास्ट में 8 तो हम पहले लिखेंगे, फिर 3 और फिर 7। ये होती है हमारी रिवर्स डिजिट कि सबसे पहले उल्टा से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाली डिजिट पहले, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली। ठीक है, हमारे पास 2 डिजिट आ गई। अब आपको डिफरेंस निकालना है। तो सिंपली सा हमारा स्टेटमेंट आ गया, रिक्वायर्ड डिफरेंस। हमें डिफरेंस चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड डिफरेंस। और आप क्या कर देंगे, जो डिजिट रिवर्स करके आई है उसमें से माइनस कर देंगे 738। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा आंसर। तो 17 में से 8 गए तो क्या आएंगे आपके, 17 में से 8 जब जाएंगे आपके तो क्या आएंगे, 9। इसके बाद यहाँ 2 बचा, 12 में से 3 गए 9, तो ये क्या आ गया हमारा 99, जो कि हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड डिफरेंस। मतलब 738 और इसके रिवर्स डिजिट में कितने का डिफरेंस है, 99 का। ओके स्टूडेंट, गॉट इट। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो हमने बचपन में पढ़ा था, बस बचपन में डिजिट छोटी थी, अब डिजिट हमारी बड़ी कर दी गई है। 12th क्वेश्चन, द नंबर जस्ट कम आफ्टर। जस्ट कम आफ्टर मतलब इस डिजिट जो गिवन डिजिट है इसके जस्ट आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में। बाद में क्या आता है, जब बाद की बात की जाती है, आफ्टर की बात की जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो गिवन डिजिट है उसमें क्या कर देते हैं, +1। तो सिंपल सा लिखेंगे हम रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, और क्या कर देंगे, जो नंबर हमें गिवन है, जो नंबर हमें ऑलरेडी गिवन है उसमें +1 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसमें +1 करना है। छोटी सी डिजिट है, आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं।
दिस इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, गॉट इट? आपको समझ में आया? जस्ट कम आफ्टर में आपको क्या करना है, सिंपली +1 करना है। इसके बाद जो 13 और 14th क्वेश्चन है उसमें आफ्टर की जगह दिया हुआ है बिफोर। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ, आपको खुद से करना है। बिफोर का मतलब होता है पहले, जहां आफ्टर में आप +1 कर रहे थे वहां बिफोर में आपको -1 करना है। बस ध्यान रखिए जो आपको डिजिट दी हुई है उसमें -1 करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ आपको? जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है शायद 14, उसमें क्या दिया हुआ है, ये डिजिट दी हुई है, ये आपको डिजिट दी हुई है और इसमें आपको क्या करना है, जस्ट बिफोर निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स, 9। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा 12, 13, 14 क्वेश्चन में आपको क्या करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 15, 16, 7 आज की वीडियो में हम 17th क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस बचते हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो न्यू वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर पूरा क्लियरली टॉपिक बनाएंगे जो है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जो बिल्कुल एक नया नंबर है क्योंकि अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट किया था। अब अगली वीडियो में हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट करेंगे, तो आप देखना मत भूलिएगा उस वीडियो को भी। अब 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन में आपको डिजिट्स दी हुई है 2, 3, 4 और इन तीनों से आपको मैक्सिमम जितने नंबर बनते हैं इन तीनों की डिजिट और तीनों ही नंबर आपको यूज करने हैं, वो नंबर बनाने हैं। तो देखिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं 2, 3, 4। 2 हर जगह ले आते हैं, हर पोजीशन पर ले आते हैं, लास्ट पोजीशन पर भी लिया हो आप, लास्ट एक ये भी बन सकते हैं अभी हमारा बीच में, ठीक है, और लास्ट पोजीशन पर लेकर आओ इसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब फर्स्ट पोजीशन पर 2 आ चुका है, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 2। इसके अलावा फर्स्ट पोजीशन पर 2, 3, 4 है, एक बार हमारा 2, 4 बीच में, 3 यहाँ पर। तो देखिए आई थिंक यही 6 डिजिट बन रहे हैं, 6 नंबर ही हमारे बन रहे हैं 2, 3, 4 से। ऐसे कोई भी नंबर आपको दिया हो, कह देंगे आपको कि 5, 7, 8 से जितने नंबर फॉर्म करते हैं वो बनाइए। तो आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले फ्रंट पर यूज करके देखना है, हर डिजिट में, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड में। इसी तरह से आपको 16 और 17 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डिजिट्स दी हुई है, इसकी हेल्प से 16 क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू उठानी है। तो इनमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, लेकिन 0 आगे लिखने से कोई वैल्यू नहीं होता, वो मीनिंगलेस होती है, इसलिए हम फ्रंट पर कभी भी 0 नहीं लिखते। उसके बाद आते हैं 1, हमने 1 लिखेंगे। हाँ, इसके बाद आप 0 यूज कर सकते हैं। इसके बाद छोटा है हमारा 3, फिर 5, फिर 7। इसी तरह इसमें हमें बनाना है लार्जेस्ट। तो आप जब लार्जेस्ट बनाएंगे तो सबसे बड़ी डिजिट को पिक कीजिए 9, फिर 6, फिर 4, 3, 2, 0। ठीक है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही हो जाता है हमारा। डिजिट्स को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बन जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे 5 to 17 तक क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।